ओम शांति। 8 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो सहज है। 84 के चक्र को समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं। क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। कैसे कैसे चित्र दिखाते हैं? लीलाएं दिखाते हैं तो कैसे कैसे चित्र दिखाते हैं? रास करते हुए मक्खन चुराया और अक्कासुर को मारा, सर्प के ऊपर डांस किया। लेकिन जब संपूर्ण स्वरूप दिखाते हैं विष्णु को, तो पहले तो डांस कर रहे जब सर्प के ऊपर, तो उसको कंट्रोल करना है। लेकिन जब कंट्रोल हो गया तो फिर विकार भी क्या बताया बाबा ने तुम्हारे? सहयोगी होते हैं, सुंदर रूप धारण करते हैं, या वो सर्प की तरह फन मारते हैं? तो बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है। हद के एक्टर्स हद के ड्रामा को जानते हैं, और बेहद के ड्रामा को कौन जानेंगे? जो बेहद के एक्टर्स होंगे, जिन्होंने पूरा पार्ट बजाया होगा, वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। यहाँ कितनों को जानना है? क्या जानना है? यहाँ पूरे 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सके। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए? तुम तो सेकंड में जान जाते हो। यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है? 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए कि हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। कर्म भोग का कनेक्शन कहाँ जोड़ दिया? 84 का चक्र के साथ किसको जोड़ा? कर्म भोग को। जबकि वो चक्र तो आत्मा का पूरा हो रहा है, कर्म भोग कहाँ है? लेकिन जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होगा ना। बीज माना आत्मा और वृक्ष माना शरीर। तो कर्म भोग भी कब तक है?
कहा, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है, विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था से पहले बाबा ने क्या बताया? कुछ न कुछ निशानी रहती है। ये कर्म भोग क्या है? ये निशानी है कि अभी आप कर्मातीत नहीं बने हैं। इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान वाच, तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूं। विकर्मा जीत का संबत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बिगड़ कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंड पार्टधारी। तुम इस चक्र में चक्री नहीं होते। किसी चक्र को पास करना, जैसे कोई रास्ता है, हमें इसको क्रॉस करना है, उसमें बहुत सारे विघ्न हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन आपने उसको क्रॉस कर लिया और जहां ठोकर लगी फिर गिरे, फिर उठे, फिर ठोकर लगी, तो इसको कहेंगे आपने पास कर लिया। आपने तो जैसा जैसा वो ड्रामा था उसमें आप वैसे वैसे चक्री हो गए, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि चक्कर को पास किया। तुम हो ऑलराउंड पार्टधारी, आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। क्या कहा? तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है, इसीलिए तुम ही ये बात समझ सकते हो कि दूसरे धर्म वाले कब आते हैं, क्योंकि तुम शुरू से हो, बीज हो, पूर्वज हो, तो अपनी पूरी जान सकते हो ना, आगे क्या पीछे क्या। तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है, जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। राइटियस बात तो है, तुम्हारी बुद्धि में आ गई कि ये पॉइंट कैसी है, एकदम राइटियस, लेकिन कहां से डिलीवर हो? वो ऊंची स्टेज में आत्मा जाए और फिर उसके द्वारा सेवा हो। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे, जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये बात कौन समझेंगे? कौन समझेंगे? जो समझदार होंगे। और जो बेसमझ होंगे वो क्या समझेंगे? यहाँ हम पढ़ाई पढ़ेंगे और फिर इसकी प्रारब्ध हमको कहाँ मिलेगी। तो जिन्होंने ये बात भी समझी है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश यहाँ होता है, एडवांस ने ये समझी ना ये बात, लेकिन फिर सिर्फ समझदार है। और संपूर्ण रूप से समझदार या प्रैक्टिकल जीवन बन जाए उसके लिए फिर सिर्फ इतना जानना काफी है कि संगम पे बनती है। हम सिर्फ एक दर्शक बन के उस बनती हुई दुनिया को देखें, या हमें उस दुनिया में एंट्री चाहिए? क्या चाहिए?
कैसे स्थापन होती है ये समझना काफी है, या वहां पर प्रवेश के लिए हमें पुरुषार्थ करना है? तो ये तो समझ लिया कि ऐसा नहीं है कि सतयुग में होगा, यहाँ होगा, लेकिन अब प्रवेशता हो या बाहर से बैठ के देखें या उसके बारे में सिर्फ सुने हम। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। कुंभ में क्या होता है? संगम होता है। किसका? किसका संगम होता है? जड़ नदियों का संगम होता है ना, माना मेल होता है। पहले अलग अलग थे, फिर स्वभाव कैसे हो गए? मिल गए। तो वहां पर वो फायदा उठाने जाते हैं जो भक्त हैं, जो जिन्होंने खुद संस्कार मिलाने का पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन जैसे भक्ति में जाते हैं ना मंदिरों में, जो बने हैं वैसे उनके सामने शीश नवाते हैं कि इनके संग से हम भी क्या बन जाएंगे, ऐसे पावन बन जाएंगे। वहां जाकर सर्विस करनी चाहिए, मनुष्य को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो। उठाओ उनको, शिव बाबा की बायोग्राफी की महिमा लिखो। श्री कृष्ण की शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आपे ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव बाबा की बायोग्राफी और कृष्ण की बायोग्राफी, बायोग्राफी की महिमा। जीवन कहानी तो सबकी होती है, लेकिन उसमें महिमा योग्य क्या बात है? शिव बाबा तो निराकार है, मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता, नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, तो क्या बायोग्राफी की महिमा हुई? तो कहा यह भी बाबा ने समझाया है, कल 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए। और यहाँ क्या कहते हैं बाबा? मनुष्यों की दशा कैसी हो गई है? जानवरों से भी बदतर। 84 लाख जन्म नहीं होते, लेकिन 84 लाख क्या होता है? योनियां होती हैं। और मनुष्य आत्मा अगर जानवर से भी बदतर हो जाए तो क्या कहेंगे? उस योनि में गई ना वो आत्मा। तो जो मनुष्य होते हैं यहाँ संगम के, जिन्होंने कुछ न कुछ ज्ञान का मंथन किया है, वो क्या करेंगे? उसी कैटेगरी में रहेंगे। और यहाँ जो पीछे आने वाली आत्माएं किस कैटेगरी में डालते हैं बाबा? जैसे कि जानवरों मिसल। तो कहा यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं। तो यह गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। जब अंत समय आ जाए तो शास्त्र आदि बुद्धि से क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तुमको सिर्फ याद में रहना है। इसलिए यहाँ तुम्हारा कोई शास्त्र नहीं होगा। जब तुम प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करते हो, फिर क्या होगा? फिर उस स्वरूप की महिमा निकलेगी ना, तो वो बाद में बनना है। लेकिन तुमको शास्त्र नहीं छपाने, तुमको बनना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य क्या समझते हैं? मनुष्य क्या समझते हैं? नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? उस दिन बताया तो था।
बहुत महिमा करते हैं, ये सबके दिलों को जानने वाला अर्थात नॉलेजफुल। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। क्या बोलते हैं भक्त कि भगवान ने हमें देखा, फिर हमें इस कर्म का क्या दिया, फल दिया। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नोंद है, बच्चे कहते हैं भगवान ने हमें कर्म देख लिए और भगवान तो देखता है ना, तो हमें फल देता है। बाबा कह रहे हैं कहाँ नोंद है, ये हमारे ड्रामा में नोंद है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है, अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। क्यों ऐसा अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है? इन्हीं को देखते हैं कि ये तो कितनी कम सजाएं, ना के बराबर सजाएं खा के ऐसे हंसते हंसते ट्रांसफर हो गए, और हम अभी तक अपने हिसाब किताबों से उभर ही नहीं पाए। सोचा था 27 में होगा, फिर सोचा ऐसा होगा, टाइम कॉन्शियस होते रहे, लेकिन अंत समय जब आएगा तो विवेक बहुत खाता है। हमने यह पाप किए सब याद आता है, क्योंकि साक्षात्कार तो होना चाहिए ना। कोई सब वैकुंठ में ट्रांसफर हो रहे हैं नंबरवार, कोई आत्मा रोना धोना ही करती रहे कि अभी मेरा, मैं क्यों नहीं, मैं तो, उसको साक्षात्कार तो होना चाहिए ना, कायदा है ये। अवस्था की गिरावट हो रही है, उसको सजा मिल रही है, तो उसको याद भी तो आना चाहिए कि सब ट्रांसफर हुए, मैं क्यों नहीं। तो अंत में विवेक जरूर खाएगा, सब याद आता है, जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्मा जीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बताओ ये विकर्म कितनी बार होता है? बड़े ते बड़ा है क्या? देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं यह काग भिष्टा समान सुख है। वहां दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसीलिए सन्यासियों को वैराग आता है। जब दुख मिले तब वैराग आना, या समझ से वैराग आना, क्या होना चाहिए? तो सन्यासियों को कब वैराग आता है? जब बहुत दुख मिलता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग है। यह दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो, बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं। कोई स्वर्ग में ट्रांसफर हो गया, हमारे साथ ही था, अचानक क्या हो गया उसकी, अचानक लॉटरी लग गई और स्व स्थिति में चला गया। वो अनुभव करने लगा कि मेरी याद तो कैसी हो गई, सहज हो गई, और अब थोड़े दिन पहले कहाँ था, हमारे साथ ही। तो खुशी मनाते हैं कि अच्छा हुआ स्वर्ग में चला गया। तो खुद को कहाँ महसूस करते हैं फिर? उनको ये एहसास होना कि ये स्वर्ग में चला गया स्वर्गवासी, लेकिन दुखी भी होते रहते हैं, क्योंकि अभी हम मरे तो क्या कहा, हम मरे तो स्वर्ग में जाएं। यह थोड़े ही समझते हैं नर्क में हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, वरना वो मर गया, एक तो हमारे साथ का कंपटीशन वो खत्म, वो आत्मा ट्रांसफर, और फिर हम जब मरे तब हम भी स्वर्ग में जाएं। परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह यहाँ नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक। और यह अलौकिक कौन सा बाप है? प्रजापिता ब्रह्मा। फिर है यहाँ संगम पर ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही है, जानते हैं ब्रह्मा था, इसीलिए ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो।
देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने या श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाए। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वह है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। कहाँ? बहुत कठिन यात्रा है, कहो सबसे ज्यादा कठिन यात्रा है। कहाँ की? अमरनाथ की। कहते हैं ना हाथी है ना घोड़ा है। हाथी घोड़े क्या है ये? हाथी घोड़े मतलब हाँ, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये जो प्रवेश करती हैं आत्माएं, कैसे उड़ा के ले जाती हैं। घोड़ा कैसा होता है? कभी यहाँ भी अभी ऊंची स्टेज में ले गई आपको, फिर पटक दिया, क्योंकि वो नेचुरल स्टेज नहीं है ना। वो आत्माएं जरूरी है वैसी बन के गई हो, जितनी उनकी अवस्था हुई होगी लास्ट समय में, अंत मते कुछ गति हुई होगी तो उतना उन्होंने आपको क्या किया, जितनी चाबी भरी उतना खिलौना चला और वापस बंद हो गया। तो तुमको हाथी घोड़ा नहीं मिलेगा। कैसे जाना है? पैदल। जो अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जब एकांत या फुर्सत मिलती है ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने या सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा है विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाना है। 3 काम बताए विकर्मों को विनाश करने के लिए। क्या बताया? पहला, देह अभिमान में आने से विकर्म होते हैं, तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, वो तो हो गया बीज के ऊपर काम करना। बीज में हमने फोकस वहां किया जहां से इसकी शुरुआत हो रही है विकर्मों की, एक तो वो हो गया। दूसरा फिर अटेंशन, सिर्फ बीज पे ही अटेंशन रखे और मोटी मोटी भूलें होती रहे, उस पर अटेंशन ना दिया तो क्या कहेंगे? विकर्म करना भी नहीं, उसके ऊपर भी अटेंशन देना। और तीसरा, जो किए हुए विकर्म है जो स्मृति में है उनको सच सच सुना देना। तो 3 कर्तव्य करने हैं। वरदान है अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले। कितनी सुंदर लाइन है। ब्राह्मण मोस्टली क्या कहते हैं, ये तो ड्रामा है, ये तो ऐसे ही चलता है। अटल भावी को जान रहे हैं। सारा संसार कहाँ जा रहा है? बहाव नदी का नीचे की ओर। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले। श्रेष्ठ कार्य तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। माना आपको पता है कि नई दुनिया तो आनी ही है,
लेकिन मोस्टली ब्राह्मण समझ से कहते हैं दूसरों को नई दुनिया आएगी, या अपने जीवन का कोई ऐसा स्टेप उन्होंने उठाया कि हम कैसे उसमें सहयोगी हैं। तो अटल भावी तो है कि नई दुनिया आएगी, लेकिन बात फिर वही आई ना कि उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए अपने ही तन मन धन से आपने क्या किया। तो अटल भावी को नया विश्व, श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे जो समर्थ हैं वो क्या करेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे। किसको करना है वो कार्य, हमको करना है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, तीसरा निमित्त और निर्माण के। पहला कर्म और उसका फल, दूसरा पुरुषार्थ और यह है प्रारब्ध, तीसरा निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। माना हम अगर कर्म कर रहे हैं तो फल की तरफ देखने की जरूरत नहीं, फल तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जमा हो ही रहा है। दूसरा पुरुषार्थ और प्रारब्ध, तीसरा निमित्त बन रहे हैं, केवल हम अहंकार ना आए तो क्या होगा, निर्माण तो हो ही जाना है। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती। कौन सी दुनिया वालों को? ब्राह्मणों की दुनिया को भी उम्मीद नहीं दिखाई देती। घोषणाएं याद है सबको, बाबा ने ऐसे कहा था, बाबा ने ऐसे कहा था, लेकिन अब होगा क्या आगे, आने वाली दुनिया कैसी होगी, कितना बड़ा लेख लिखते हैं, कैसे आएगी, क्या होगा, कुछ जानते हैं? तो दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती। और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है। जो पुरुषार्थ करेगा उसी को दिखेगा, या जो केवल इंतजार कर रहा है उसको दिखेगा? अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। कितनी सुंदर लाइन। अगर आपका परिवर्तन हो रहा है, अगर एक आत्मा का भी, बाबा ने क्या कहा था, अगर 5 सेकंड की एकाग्रता हो रही है तो आगे चल के कितनी होगी, 5 मिनट। कितना कंट्रास्ट है। 5 सेकंड बोला, फिर बोला 5 मिनट, और फिर सीधा घंटों में ले गए। तो बोले अगर इतनी एकाग्रता हो सकती है तो इतनी क्यों नहीं हो सकती? मतलब अगर चीज 0 से 1 में आ रही है, 1 से 2, 3, 4, तो वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी ना। तो ये तो प्रमाण है कि स्व परिवर्तन क्या है, संभव है। ऐसे नहीं कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही। स्लोगन है, कहना कम करना ज्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। माना हम लक्ष्य रखते हैं, कोई अच्छा मंथन चलता है तो हम शेयर करते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा, कहना कम और उसके ऊपर मेहनत ज्यादा करना, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अव्यक्त इशारे हैं, सेवा में या स्वयं में चढ़ती कला में सफल, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। यहाँ दुनिया में कैसा प्यार होता है, टूटने वाला होता है। किस आधार से टूट जाता है प्यार? अरे नहीं पता कैसे टूट जाता है? कोई ना कोई कामना होती है ना, अपेक्षा होती है, जब वो पूरी नहीं होती तो क्या कहें आपको। किसी से बहुत स्नेह है मान लो आपका, और आपकी बहुत श्रेष्ठ भावना है, आप चाहते हो ये ऐसा ही करे जैसा मैं चाहता हूं, और जब वो नहीं करे ऐसा, आपकी भावना पूरी नहीं हुई ना, तो आपको उससे ज्यादा प्यार है या खुद से ज्यादा प्यार है? किससे ज्यादा प्यार है? जिससे स्नेह है तो निशानी क्या है, वो जिस बात में खुश तो आप भी उस बात में खुश। तो दुनिया में ऐसा प्यार देखा कि वो संतुष्ट है तो भले आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप इसलिए खुश हैं क्योंकि, हाँ, लेकिन आप अपनी भावना ही थोपते रहो, नहीं हमारी भावना है तो ये ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर क्या कहें, आपको अपने से प्यार है या उससे प्यार है? उस अपने से प्यार हो गया ना कि मेरी बात पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए दुनिया में कैसा प्यार है, यहाँ कैसा प्यार बताया, चढ़ती कला के लिए कोई भी कारण से टूट ना सके, कोई भी काम ना हो, चाहे बाप से अपेक्षाएं हो किसी भी तरह की, कुछ भी पूरी नहीं हो रही तो भी टूटे ना। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। कहने में कितना आसान लगता है, कहाँ कहाँ बाबा घुस जाए। संकल्प में बाबा, बोल में भी,
बोल में वैसे क्या निकलता है? बाबा ने किसकी जगह रिप्लेस करने को बोला? मैं निकलता है तो बाबा क्या क्या कहते हैं? बाबा बाबा कहो कि जो कोई सेवा है बाबा जाने, बाबा ने कराया। हर बात में क्या निकले? कर्म में भी बाप का साथ ऐसी लवलीन स्थिति में रहे, एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। अभी तो क्या करते हैं, जिनसे स्नेह नहीं होता तो दूर भागते हैं ना, सुनाया था ना उस दिन। अच्छे नहीं लगते तो क्या करते हैं, दूर भागते हैं। बाबा ने मुरली में क्या बोला, जिससे लगाव लग जाए तो क्या करना चाहिए, मुंह भी नहीं देखना चाहिए। इसका उल्टा पॉइंट करो, हाँ उल्टा कर दो इसको। घृणा आ जाए तो उसको उसको पास लाना चाहिए या उससे दूर भागना चाहिए? गति हो जाएगी। आप सोचोगे हम इनके नजदीक जाएंगे, हमारा वायुमंडल, इसका मतलब आपको अपनी कमजोरी के ऊपर बहुत विश्वास है कि मैं तो अच्छा सोच ही नहीं सकता इनके सामने बैठ के। कितना विश्वास है आपको, मन में है विश्वास, प्रयोग ही नहीं करना चाहते कि जाऊं भी वहीं और प्रयोग करूं कि कैसे मेरी पॉजिटिव वृत्ति से वायुमंडल बदलता है। तो उल्टा कर देते हैं हम। जिनसे लगाव लगता है बाबा कहते हैं मुंह भी मत देखो, उनके से तो तुम्हारे संस्कार मिल ही गए, अब उनको क्या देखना, अब किसको देखो? जिससे घृणा भाव पैदा हो रहा है, जिनसे दूर जाने का मन करता है, तो मन के अधीन होना है या बुद्धि से समझ पैदा करने की, यही सफलता आनी है मेरे पास। कहते हैं ना कौन सी रास है, थोड़ी बहुत डांडिया वांडिया भी है तो भी क्या है, थोड़ा बहुत टकराएगा लेकिन लास्ट में क्या होगा, संस्कार। कभी देखा है डांडिया रास करिए कभी हद में, तो कभी करते करते हाथ वाथ में चोट भी लग जाती है। कभी उसका डंडा अपने यहाँ वो मार रहा था, मैच करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ वहां कभी लग जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ना वो संपूर्ण है, उसको भी अच्छे से नहीं आता और आपको भी अच्छे से नहीं आता कैसे संस्कार मिला है, उसमें भी अभिमान, आप में भी अभिमान। लेकिन थोड़ा थोड़ा दोनों क्या कर रहे हैं कि चलो अपन मिलाते हैं, थोड़े थोड़े प्रयास से क्या होगा, डांडिया रास हो ही जाएगा। तो कहा दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे, ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ऐसी आत्मा का, अभी तो हम सैकड़ों बार मेरा बाबा बोलते हैं, ऐसी आत्मा जिसके कहां कहां बाबा समा गया, संकल्प में, बोल में और कर्म में, केवल बाप का साथ। तो उसके मुख से वो जो स्नेह का एक बोल निकलेगा, बाबा, कोई भी माया का रूप आया, ऐसी आत्मा जब एक बार इमर्ज करेगी बाबा, तो इससे अपनी उन्नति देख सकते हैं ना। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, जब ऐसा कोई विकराल रूप आए, जब किसी की शक्ल देखने की इच्छा ना हो और प्यार से उस आत्मा को देखें और बोले बाबा, और आपका स्वरूप चेंज हो जाए, तो क्या कहें, आपने उन्नति की ना पहले से। तो ये एक शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है? ऑनलाइन किसी को बोलना है तो बोलिए। चलिए, आवाज बहुत आती है। क्या बोल रहे, कौन है? तो सीता माता? आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, कट रही है, इसलिए आपको भी मेरी नहीं आ रही हाँ, है। आवाज बहुत कम है। नेटवर्क की समस्या है आपके उधर, बाकी लोगों को ठीक हाँ, आती है। हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बाद में सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आएगी ना। हाँ जी, हाँ हाँ, और किसी को बोलना है? चलो।